यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव के हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल चुके थे और उसने अपने पंजे में अत्यंत कठोर ड्रैगन हड्डी की तलवार थाम रखी थी। आरव ने वसुंध की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखेरी, जबकि उसकी आंखों की गहराइयों में उत्साह की एक चमक कौंध रही थी। एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से लड़ने जा रहा होने पर वह उत्साहित क्यों न होता। अतीत में आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ उसकी पहुंच से बहुत दूर थे और वे ऐसे अस्तित्व थे जिनकी ओर उसे सिर उठाकर देखना पड़ता था, क्योंकि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ व्यावहारिक रूप से दक्षिणी क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ थे। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र के राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञों में ज्यादातर पुराने बुजुर्ग शामिल थे जो एकांतवास में रहते थे और वे व्यावहारिक रूप से दुनिया को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। इसलिए जब राज सिंहासन स्तर के विशेषज्ञ एकांतवास में रहते थे तो आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ बेजोड़ अस्तित्व होते थे। अब आरव ऐसे विशेषज्ञ से लड़ने जा रहा था जिसे अतीत में उसे सम्मान से देखना पड़ता था। उसे कोई डर या खौफ महसूस नहीं हो रहा था, उसे केवल उत्साह और खुशी महसूस हो रही थी। तुम आरव हो, वसुंध धीमी आवाज में बोली। साथ ही उसकी दिव्य चेतना आसपास की तलाशी लेने के लिए फैल गई, क्योंकि यह उसे स्पष्ट था कि आरव उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि आरव केवल एक आत्मिक स्तर का साधक था, इसलिए चूंकि उसने बिना किसी डर के यहाँ उसका इंतजार करने की हिम्मत की थी, तो उसे विश्वास था कि आरव के पास निश्चित रूप से कोई तुरुप का पत्ता है या उसने कोई घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई है। ठीक इसी पल आरव ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका। उसने भारी प्रतिक्रिया बल और ड्रैगन जूतों के भीतर अंकित 10 गुण वेगचाल तकनीक पर भरोसा करते हुए मौके से गायब होने का सहारा लिया। उसने पीछे एक वास्तविक दिखने वाली अपनी छवि छोड़ी, जबकि उसका शरीर हवा को चीरते हुए ध्वनि विस्फोट पैदा कर रहा था और वह पलक झपकते ही वसुंध के सामने पहुंच गया। बिना किसी रोकटोक के संघार तलवार इंटेंट बाहर निकलने लगी और ड्रैगन हड्डी की तलवार बैंगनी प्रकाश की एक किरण के साथ तुरंत वसुंध की छाती की ओर बढ़ी। आरव की स्वाभाविक रूप से युद्ध से पहले उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर उनके बीच कहने को बचा ही क्या था। आज उनमें से केवल एक ही जीवित बचेगा और चूंकि ऐसा ही था तो अपनी सांस बर्बाद करने का क्या मतलब था। हमला करना ही सबसे अच्छा था। आरव ने हमला करते समय तुरंत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि उसने आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते समय जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की थी। वसुंध का चेहरा फीका पड़ गया जब उसने देखा कि उसने वास्तव में उस पर हमला कर दिया है, और फिर वह ठंडे स्वर में हंसी और बोली, तुम्हारे जैसा एक चींटी जैसा प्राणी। एह! संघार तलवार इंटेंट। 7वें स्तर की संघार तलवार इंटेंट। अच्छी गति, अच्छी तलवार इंटेंट, लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है। आरव की गति अत्यंत तीव्र थी और यह उसकी सीमाओं तक तीव्र थी, लेकिन वसुंध की आंखों में यह अभी भी काफी धीमी थी, क्योंकि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को स्थानिक संबंधित तकनीकों की थोड़ी समझ होती है। इसके अलावा उसने इससे भी अधिक तीव्र अस्तित्व देखे थे, इसलिए उसे ऐसी गति की आदत हो गई थी। इस प्रकार आरव की गति उसकी आंखों में काफी धीमी लग रही थी। इस क्षण उनकी साधना के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया था। भले ही उसने आरव की तलवार के प्रहार को स्पष्ट रूप से देख लिया था, फिर भी वसुंध ने सीधे उसका मुकाबला नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि वह भी 7वें स्तर की संघार तलवार इंटेंट ले जाने वाली तलवार की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जैसे ही आरव की तलवार की नोक उसकी छाती तक पहुंचने वाली थी, वसुंध की आकृति अचानक एक तरफ हट गई और उसने मुश्किल से उसके हमले से खुद को बचा लिया।
वह हमला करने के लिए इस अवसर को हाथ से जाने ही वाली थी, लेकिन आरव की तलवार की दिशा अचानक उसी क्षण बदल गई जब उसने खुद को बचाया था, और वह अत्यंत स्वाभाविक तरीके से दाईं ओर मुड़ गई। उसकी तलवार की दिशा में यह अचानक बदलाव बिल्कुल भी कठोर या बेतुका नहीं था, बल्कि यह अत्यंत स्वाभाविक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि वसुंध उसी तरफ हटेगी। वसुंध के चेहरे के भाव आखिरकार बदल गए। भले ही आरव ने केवल अपनी तलवार की दिशा बदली थी, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि इसका क्या मतलब है। आखिरकार एक ऐसे प्रहार की दिशा बदलना बहुत मुश्किल था जो पहले से ही पूर्ण गति में हो। यह उस व्यक्ति की तरह था जो पागलों की तरह आगे की ओर भाग रहा हो। क्या उस व्यक्ति के लिए अचानक मुड़ना संभव है? स्विश! आरव की तलवार के साथ एक तेज सीटी जैसी आवाज आई क्योंकि वह सीधे वसुंध के शरीर से होकर गुजरी। हालांकि यह केवल उसकी एक छाया से होकर गुजरी थी। जब ऐसा हुआ तो आरव के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह इतनी आसानी से उसे घायल करने में सक्षम हो जाता तो वह आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ होने के लायक नहीं होती। अपना पहला हमला चूकने के बाद आरव ने अपनी कलाई घुमाने और अपने पीछे तेजी से वार करने में जरा भी संकोच नहीं किया। क्लैंग! धातु के टकराने की कान फोड़ने वाली आवाज गूंज उठी। आरव के पंजे सुन्न महसूस हो रहे थे, जबकि ड्रैगन हड्डी की तलवार से आने वाले भारी बल ने उसे कुछ कदम आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वह अभी रुका ही था कि वसुंध की आकृति उसके सामने प्रकट हुई और फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने ध्यान दिया कि उसके चारों ओर एक अदृश्य बाधा बन गई है जिसने उसे अपने भीतर जकड़ लिया है। इसने उसे हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ बना दिया। यह एक स्थानिक पिंजरा है और इसका उपयोग केवल आत्मोन्नति स्तर पर ही किया जा सकता है। जो लोग स्थान की बारीकियों को नहीं समझ पाए हैं वे इसे तोड़ने में असमर्थ हैं, और यही आत्मोन्नति स्तर और आत्मिक स्तर के बीच का अंतर है। समझ आया? वसुंध की उपहासपूर्ण आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी और फिर एक तलवार उसकी छाती की ओर बढ़ी। जिस क्षण उसकी तलवार ने उसकी छाती को छुआ ही था, उसके मुंह के कोनों पर बना उपहास जम गया, जबकि आरव ठंडे स्वर में हंसा। अब मुझे समझ आ गया। बैंग! जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके भीतर से ज्वालाओं की एक लहर विस्फोटक रूप से निकली और फिर वह आसपास फैल गई। जैसे ही ज्वालाएं बाहर की ओर बढ़ी, ऐसा लगा जैसे उन्हें रोका गया हो, फिर भी वे केवल एक क्षण के लिए रुकीं और फिर एक हल्का विस्फोट गूंजा। ऐसा लगा जैसे किसी चीज को उड़ा दिया गया हो और फिर ज्वालाएं तुरंत आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। बस एक पल में आरव के आसपास का 30 मीटर का क्षेत्र ज्वालाओं से घिर गया। दूसरी ओर वसुंध 40 मीटर से अधिक दूर थी और उसकी आंखों में तुरंत एक हिंसक चमक आ गई जब उसने देखा कि उसकी फूलों वाली पोशाक का एक कोना जल गया है। वह एक प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी की आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। फिर भी वह वास्तव में आत्मिक स्तर की पहली श्रेणी के एक तुच्छ प्राणी द्वारा लगभग घायल कर दी गई थी। यह कितना बड़ा अपमान था। अगर यह खबर फैलती है तो मैं दक्षिणी क्षेत्र में अपना सिर ऊंचा कैसे रख पाऊंगी? जब उसने अपना सिर उठाया और ज्वालाओं की ओर देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और इसके बजाय यह थोड़ा गंभीर भाव में बदल गया। अपने अनुभव और ज्ञान के साथ वह स्वाभाविक रूप से यह समझने में सक्षम थी कि वे ज्वालाएं कोई साधारण ज्वालाएं नहीं थीं और वे निश्चित रूप से पौराणिक प्राकृतिक खजाना होनी चाहिए। जब उसने प्राकृतिक खजाने के बारे में सोचा तो उसकी आंखों में लालच की एक झलक उठी।
ठीक इसी समय ज्वालाएं अचानक पीछे की ओर खींच गईं। कुछ ही समय में वे ज्वालाओं की एक छोटी सी गेंद में बदल गईं जो आरव के सामने तैर रही थी। इस समय आरव के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। यदि उसकी शारीरिक रक्षा और नरक अग्नि न होती तो वह अब तक मर चुका होता। आत्मोन्नति स्तर और आत्मिक स्तर के बीच का अंतर वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है। तुमने सचमुच मुझे हैरान कर दिया है। वसुंध की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं। भले ही तुम केवल आत्मिक स्तर पर हो, लेकिन तुम्हारा शरीर एक आत्मोन्नति स्तर के डार्क बिस्ट के बराबर है और तुम्हारे पास पौराणिक कथाओं का एक प्राकृतिक खजाना भी है। इसके अलावा तुमने संधार तलवार इंटेंट को समझ लिया है। दक्षिणी क्षेत्र के आत्मिक स्तर के साधकों में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी शक्ति का मुकाबला कर सके। हालांकि यह मत सोचो कि तुम एक आत्मोन्नति स्तर को चुनौती दे सकते हो। वसुंध आगे नहीं बोल पाई क्योंकि आरव पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। आरव को वास्तव में नफरत थी जब लोग युद्ध के दौरान बकबक करते थे। आखिरकार वे जीवन और मृत्यु के युद्ध में थे, तो यह सब कहने का क्या मतलब था? अगर इससे उसकी ताकत बढ़ सकती तो वह निश्चित रूप से बात करना शुरू कर देता, लेकिन समस्या यह थी कि ऐसा नहीं हो सकता था। चूंकि ऐसा नहीं हो सकता था तो इसका क्या फायदा? आरव की राय में यह बेकार था। इसलिए उसने सीधे हमला किया था क्योंकि हमला करना उसके लिए अर्थपूर्ण था। वसुंध का चेहरा उतर गया क्योंकि आरव की हरकतें निस्संदेह उसकी उपेक्षा का एक रूप थीं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज किए जाने का एहसास पसंद नहीं आता और वसुंध भी इसका अपवाद नहीं थी। वह इस बार सच में आग बबूला हो गई थी। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। वसुंध ने अपनी बात खत्म ही की थी कि अचानक उसने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि आरव की पीठ के पीछे विशाल पंखों की एक जोड़ी तेजी से दिखाई दी और फिर आरव मौके से गायब हो गया। खतरे की एक अकथनीय भावना अचानक वसुंध के दिल में उमड़ी और वह सहज रूप से एक तरफ हट गई। हालांकि अभी भी थोड़ी देर हो चुकी थी और आग की लपटों से ढकी एक तलवार उसके बाएं कंधे के पास से निकल गई और वहां से तुरंत खून की एक धारा बहने लगी। आरव रुक गया और उसने एक और हमले के साथ पीछा नहीं किया, जबकि उसने पछतावे के साथ अपना सिर हिलाया। उसने उस पर अचानक हमला करने के लिए नाइन्थ नर्क हिमसमीर का उपयोग किया था, फिर भी वह उसे मारने में असमर्थ रहा था, जैसा कि एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है। वसुंध के चेहरे के भाव अत्यंत भद्दे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में आत्मिक स्तर की एक चींटी से घायल हो जाएगी। उसके जैसी एक प्रतिष्ठित आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ वास्तव में एक आत्मिक स्तर के साधक द्वारा घायल कर दी गई थी। यह घोर अपमान था। वह कल्पना कर सकती थी कि अगर उसके बाहरी लोगों या पुष्प महल में उसके प्रतिद्वंद्वियों को इस बारे में पता चला तो वे उसे कैसे ताना मारेंगे, उपहास करेंगे और यहाँ तक कि अपमानित भी करेंगे। वसुंध के चेहरे के भाव धीरे धीरे भयानक हो गए। हालांकि उसने अपने गुस्से को अपनी समझदारी पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी नजर आरव की पीठ पर लगे पंखों की जोड़ी पर डाली और उसकी आंखों में गहरा सदमा दिखाई दिया जब उसने कहा, दो प्राकृतिक खजाने। दो प्राकृतिक खजाने? यह कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पास दो प्राकृतिक खजाने कैसे हो सकते हैं? उसने कभी दक्षिणी क्षेत्र में किसी को भी पौराणिक कथाओं के ऐसे दिव्य खजाने के पास होने के बारे में नहीं सुना था और उसने केवल अपने संप्रदाय के अभिलेखों में इसके बारे में पढ़ा था। फिर भी अब उसने न केवल एक प्राकृतिक खजाने को देखा था, बल्कि उसने एक ही समय में दो देखे थे। एक ही व्यक्ति के पास वास्तव में दो प्राकृतिक खजाने थे, और वह भी एक आत्मिक स्तर के साधक के पास। अगर कोई इस बारे में सुनेगा तो क्या विश्वास करेगा?
आरव ने निश्चित रूप से उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने मन में एक आदेश जारी किया और 200 तलवारें बैंगनी चमक बिखेरते हुए आसमान में उड़ गईं और फिर वे तेजी से वसुंध की ओर बढ़ीं। उसी समय आरव की पीठ के पीछे 9th नर्क तलवार पंख तेजी से फड़फड़ाए और वह एक के बाद एक अपनी कई छायाएं पीछे छोड़ते हुए तुरंत वसुंध के सामने पहुंच गया। उसके बाद नरक अग्नि अचानक फूट पड़ी और एक चौंकाने वाले वेग के साथ आसपास के क्षेत्र में फैल गई। वसुंध की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अचानक चिल्लाते हुए भींच लिया। स्थानिक पिंजरा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव की तलवार संरचना और नरक अग्नि हवा में ऐसे रुक गए जैसे वे किसी चीज में फंस गए हों। जब उसने यह देखा तो उसके मुंह के कोनों पर उपहास की एक लहर दौड़ गई। आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को आत्मिक स्तर के साधकों का सामना करते समय किसी चौंकाने वाली युद्ध तकनीक या क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि केवल एक स्थानिक पिंजरा ही आत्मिक स्तर के साधक को असहाय बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आरव इस नियम का अपवाद था। हालांकि उसे लगा कि आरव के लिए भी उसके इस स्थानिक पिंजरे को तोड़ना असंभव है, क्योंकि उसने इस बार इसे गंभीरता से अंजाम दिया था, न कि पिछली बार की तरह लापरवाही से। इस बार उसने जो स्थानिक पिंजरा बनाया था वह पिछली बार की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक मजबूत था। इसलिए जब तक आरव आत्मोन्नति स्तर प्राप्त नहीं कर लेता, अन्यथा उसके लिए उसके स्थानिक पिंजरे की बाधाओं को तोड़ना बिल्कुल असंभव था। इसी पल आरव की क्रोधित चीख अचानक चारों ओर गूंज उठी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तलवार क्षेत्र। जैसे ही आरव बोला, आरव और वसुंध के चारों ओर 30 मीटर के क्षेत्र में एक अवर्णनीय और विचित्र ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा के प्रकट होते ही वसुंध द्वारा बनाए गए स्थानिक पिंजरे के तुरंत परखच्चे उड़ गए। जो तलवारें और नरक अग्नि पहले वसुंध द्वारा फंसा ली गई थीं, वे अब भयानक शक्ति के साथ वापस उसकी ओर बढ़ी। हालांकि जब वे उससे टकराने ही वाली थीं, तभी वसुंध के चारों ओर एक अदृश्य अवरोध अचानक प्रकट हुआ, जिसने तलवारों और नरक अग्नि को फिर से रोक दिया। इस क्षण वसुंध आश्चर्यचकित और स्तब्ध थी। वह इसलिए हैरान थी क्योंकि आरव ने वास्तव में किंवदंतियों में वर्णित तलवार क्षेत्र को समझ लिया था। हे भगवान, यह तलवार क्षेत्र है। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र के पूरे इतिहास में केवल तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ही इसे समझ पाए थे। फिर भी आज यह आरव, जिसकी आयु केवल 20 वर्ष के आसपास थी, उसने भी इसे आत्मसात कर लिया था। यदि यह उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ होता तो वह कभी विश्वास नहीं करती कि ऐसी बात सच हो सकती है। वह स्तब्ध इसलिए थी क्योंकि यदि उसने आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की एक और अनूठी क्षमता, स्थानिक अवरोध का उपयोग नहीं किया होता, तो वह अब तक मर चुकी होती। भले ही वसुंध आरव से नफरत करती थी, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आत्मिक स्तर का यह साधक वास्तव में एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने की शक्ति रखता था। आरव ने त्योरियां चढ़ाई जब उसने देखा कि तलवार क्षेत्र का उपयोग करके तलवार संरचना और नरक अग्नि की शक्ति बढ़ाने के बाद भी वह वसुंध को मारने में असमर्थ था। हालांकि उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यदि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारना इतना आसान होता तो वे इतने दुर्लभ नहीं होते। फिर भी उसके पास अभी भी एक मौका था, क्योंकि वसुंध उसके तलवार क्षेत्र के भीतर थी। उसने देखा कि वसुंध जैसी आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ भी तलवार क्षेत्र के भीतर बाधित और दबी हुई महसूस कर रही थी। इसके अलावा उन 200 तलवारों की शक्ति तलवार क्षेत्र के भीतर आते ही 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। अपने संधार तलवार इंटेंट के साथ मिलकर
उसके पास अभी भी वसुंध के रहस्यमय अवरोध को तोड़ने का मौका था। तुमने वास्तव में तलवार क्षेत्र को समझ लिया है। इस बीच वसुंध आरव को टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे वह उसके पार देखना चाहती हो। उसने कहा, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने तुम्हें वास्तव में कम आंका है। हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए मार सकते हो क्योंकि तुमने तलवार क्षेत्र को समझ लिया है? कितना हास्यास्पद है। शायद तुम्हारे पास मेरे स्थानिक अवरोध को नष्ट करने का मौका होता यदि तुम पहले जैसा हमला करने में सक्षम होते, लेकिन अब तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर अब ज्यादा गूढ़ ऊर्जा नहीं बची है ना? तुम। वसुंध अचानक बोलते बोलते रुक गई क्योंकि उसने देखा कि आरव ने अचानक एक मुट्ठी के आकार का चमकता हुआ ऊर्जा पत्थर निकाला और उसके भीतर की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने महसूस किया कि उस पत्थर की असीमित ऊर्जा आरव के शरीर में उमड़ रही थी। एक उच्चग्रेड ऊर्जा पत्थर। तुम्हारे पास वास्तव में एक उच्चग्रेड ऊर्जा पत्थर है। रुको, वह उच्चग्रेड पत्थर नहीं है। इतनी प्रचुर ऊर्जा होना संभव नहीं है। वह एक अत्युत्कृष्ट ग्रेड ऊर्जा पत्थर है। तुम्हारे पास ऐसा खजाना कैसे हो सकता है? वसुंध ने सदमे में आरव की ओर देखा। उसने अतीत में अत्युत्कृष्ट ग्रेड के पत्थर देखे थे और वे पुष्प महल की स्वामिनी के पास थे। पुष्प महल की स्वामिनी के अनुसार पूरे महल के पास ऐसे 50 से भी कम पत्थर थे। आरव की अंतहीन क्षमताओं और अंतहीन उच्चस्तरीय खजानों ने उसे वास्तव में झकझोर कर रख दिया था। आरव ने अपना सिर हिलाया। यह महिला वास्तव में बकवास से भरी है और लगातार ऐसे सवाल पूछ रही है जिनका मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। आरव उन लोगों की तरह नहीं था जिन्हें जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दौरान अपने खजानों की उत्पत्ति के बारे में बात करना पसंद हो। थोड़ी गूढ़ ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद आरव ने मन ही मन एक आदेश दिया और फिर उन 200 तलवारों ने तुरंत वसुंध पर भीषण हमला किया। स्थानिक अवरोध हिंसक रूप से हिल गया, फिर भी इसके टूटने के कोई लक्षण नहीं दिखे। यह बेकार है। यह मुड़े हुए स्थान द्वारा बनाया गया एक अवरोध है और तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ इसे तोड़ना बिल्कुल असंभव है। वसुंध ने आरव पर बर्फीली निगाहें डालीं और उसके होठों के कोनों पर फिर से उपहास प्रकट हुआ। क्या ऐसा है? आरव ठंडी हंसी हंसा और फिर उसने सहजता से हाथ हिलाया, जिससे उच्चग्रेड तंत्र का एक बड़ा गुच्छा तलवार संरचना में जा मिला। उसके बाद उसने अपनी हथेली पलटी और प्राचीन म्यान वहां प्रकट हो गई और उसकी गूढ़ ऊर्जा उसमें प्रवाहित होने लगी। देखते ही देखते तलवार क्षेत्र के भीतर की तलवारों से गगनभेदी आवाजें निकलने लगीं। तलवार सम्राट की प्राचीन म्यान वसुंध की पुतलियां सिकुड़ गईं और अंततः उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। तलवार क्षेत्र, प्राचीन म्यान, तलवार इंटेंट, उच्चग्रेड तंत्र, रहस्यमयी गूढ़ ऊर्जा। वसुंध इस बार वास्तव में भयभीत थी, क्योंकि कोई भी तलवारबाज इनमें से केवल एक को पाकर भी अपने साथियों पर गर्व से देख सकता था। फिर भी आरव के पास ये सब थे। वसुंध ने वहां बैठकर मौत का इंतजार करने की हिम्मत नहीं की। वह बेतहाशा लड़ने ही वाली थी कि आरव ने अचानक कहा, नष्ट हो जाओ। उसकी आवाज के साथ ही 200 तलवारें अचानक घूमने लगीं और फिर एक धमाका हुआ। उन तलवारों ने तुरंत वसुंध को अपने घेरे में ले लिया। नहीं, वसुंध की एक दयनीय और तीखी चीख अचानक गूंजी। वसुंध मर चुकी थी, बिना किसी संदेह के, क्योंकि उन 200 तलवारों ने उसे एक सा ही बना दिया था। आरव ने वसुंध की हालत देख राहत की सांस ली। अचानक उसके भीतर खालीपन का एक गहरा एहसास हुआ। आरव कड़वाहट से हंसा क्योंकि इस हमले ने उसके भीतर की सारी गूढ़ ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लिया था और एक बूंद भी नहीं बची थी। सौभाग्य से उसने वसुंध को मार दिया था।
आरव को एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने से कोई उत्साह या खुशी महसूस नहीं हुई, उसके दिल में केवल भारीपन था। अभी हुई भीषण लड़ाई ने उसे अपने और आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के बीच के अंतर को समझने का मौका दिया। सबसे पहले उस अंतिम क्षण के अलावा वसुंध ने उसे कभी अपना असली प्रतिद्वंद्वी माना ही नहीं था। वह उसे लगातार कम आंक रही थी, और वह भी चरम सीमा तक। यह कहा जा सकता है कि वसुंध की मृत्यु उसके तलवार क्षेत्र या उसके द्वारा दिखाए गए विभिन्न तुरूप के पत्तों के कारण नहीं हुई थी। उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने आरव को कम आंका था। इसने उसे लाभ उठाने का अवसर दिया, और वह उसे तलवार क्षेत्र में खींचने और मारने में सफल रहा। यदि वह उसे गंभीरता से लेती और शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से लड़ती, तो परिणाम कुछ और ही होता। इस लड़ाई ने आरव को यह दिखाया कि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ कितना भयानक हो सकता है, और वह समझ गया कि भविष्य में यदि उसका सामना किसी ऐसे विशेषज्ञ से हुआ, तो वह पीछे नहीं हट सकता या केवल जांचने वाले हमले नहीं कर सकता। उसे युद्ध शुरू होते ही अपने सभी तुरूप के पत्तों का उपयोग करना होगा। पहले, यदि उसने अपने हमलों को बढ़ाने के लिए प्राचीन म्यान और शक्ति तंत्र का उपयोग नहीं किया होता, तो वह शायद अभी भी उसके स्थानिक अवरोध को तोड़ने में असमर्थ होता। आरव ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, लगता है मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आत्मोन्नति स्तर की भयानक ताकत देखने के बाद उसके भीतर अपनी शक्ति बढ़ाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। आरव ने वसुंध के शव पर एक नजर डाली, फिर अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और उसकी अनंतकोश अंगूठी अपने हाथ में ले ली। उसने उसकी सामग्री को स्कैन किया और देखते ही असंतोष के साथ अपना सिर हिलाया। एक प्रतिष्ठित आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ वास्तव में इतनी गरीब है। कचरे का ढेर। वहां लगभग 8000 ऊर्जा पत्थर और युद्ध तकनीकों और खजानों की एक दयनीय मात्रा थी। इसके अलावा उनमें से एक भी दिव्य रैंक का नहीं था। उसके अलावा उस विशाल अनंतकोश अंगूठी में और कुछ नहीं था। इसने आरव के मन में उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा पैदा कर दी, क्योंकि एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ वास्तव में इतनी गरीब थी। क्या मजाक था? दरअसल आरव को यह एहसास नहीं था कि वसुंध बहुत गरीब नहीं थी, बल्कि वह खुद बहुत अमीर था। इस समय उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर की संपत्ति इतनी थी कि शायद पूरा पुष्प महल भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। अचानक आरव के मन में कुछ आया, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। उसने वसुंध की लाश की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों की चमक तुरंत फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में पछतावे की एक लकीर दौड़ गई, क्योंकि उसके सामने यह महिला एक आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ थी, और यदि उसे तलवार सेवक के रूप में परिष्कृत किया जा सकता, तो यह अद्भुत होता। भले ही वह अभी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता था, वह उसे बाद के लिए संग्रहित कर सकता था, और पर्याप्त शक्ति होने पर उसे तलवार सेवक बना सकता था। दुर्भाग्य से उसे इस विचार को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वसुंध का शरीर पूरी तरह से कुचल चुका था, और उसे नहीं लगता था कि तलवार की आत्मा उसके शरीर को मूल स्थिति में ला पाएगी। आरव ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। आत्मोन्नति स्तर का एक तलवार सेवक ऐसे ही चला गया, उसके लिए पछतावा महसूस न करना असंभव था। हालांकि आरव उस पर टिका नहीं रहा। जो चला गया वह चला गया, और उसके बारे में सोचते रहना निरर्थक था। आरव ने एक अत्युत्कृष्ट ग्रेड ऊर्जा पत्थर निकाला, और जैसे ही वह गूढ़ ऊर्जा को सोखना शुरू करने वाला था, उसके पीछे से अचानक एक आवाज गूंजी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम वास्तव में वसुंध को मारने में सक्षम होगे। यदि मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो मैं कभी विश्वास नहीं करती कि एक आत्मिक स्तर के साधक ने एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मार डाला।
आरव का दिल दहल गया जब उसने यह सुना, और फिर वह तेजी से पीछे मुड़ा और देखा कि पुष्प महल की फूलों वाली पोशाक पहने एक सुंदर महिला उसके पीछे खड़ी थी। महिला की उम्र 30 के पार थी और वह बहुत सुंदर थी। निश्चित रूप से यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वह भी एक आत्मोन्नति स्तर की विशेषज्ञ थी। वह आराध्या थी। इस समय आराध्या बेहद सदमे में थी क्योंकि उसने एक पहले रैंक के आत्मिक स्तर के साधक को पहले रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारते हुए देखा था। यह केवल एक स्तर ऊपर जाकर प्रतिद्वंद्वी को मारना नहीं था। जैसा कि उसने कहा था, यदि उसने इसे स्वयं नहीं देखा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करती कि दक्षिणी क्षेत्र में ऐसा असाधारण प्रतिभाशाली राक्षस पैदा हुआ है। तुम यहाँ कब से हो? आरव ने भारी आवाज में पूछा। ऐसा नहीं था कि वह उस पर अपनी सांसें बर्बाद करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसे ऊर्जा सोखने के लिए समय निकालना ही था। दूसरी ओर, यदि उसे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहना पड़ता तो वह केवल मार खा सकता था। मैं तुम्हारे उसे मारने से पहले से यहाँ हूँ। आराध्या वसुंध के पास गई। उसने अपना सिर हिलाया जब उसने वसुंध को देखा जो मांस के लोथड़े में बदल चुकी थी, और फिर उसने अपना हाथ लहराया जिससे वसुंध का शव तुरंत जमीन में समा गया। भले ही उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन वसुंध की मृत्यु के साथ सारी शत्रुता समाप्त हो गई थी। आरव की पलकें झपक गईं जब उसने आराध्या की बात सुनी, और फिर उसने कहा, चूंकि तुम यहाँ बहुत समय से थी तो तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? इस समय घबराहट के अलावा आरव के मन में डर भी था, क्योंकि अगर इस महिला ने पहले हमला किया होता तो उसे एक साथ 2 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ता। यदि ऐसा होता तो वह केवल भाग ही सकता था और शायद उसमें भी सफल नहीं हो पाता। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कुछ निकाला, और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, क्या तुम इस चीज को पहचानते हो? आरव की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं जब उसने आराध्या के हाथ में वह चीज देखी, और फिर एक हल्की सी धमक हुई क्योंकि आरव के हाथ से वह अति उत्कृष्ट ग्रेड ऊर्जा पत्थर जमीन पर गिर गया था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।